हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये क्लास 4 की आपकी मैथ्स की क्लास हो रही है। इससे पहले जो आपको मैंने क्लास करवाई थी उसके अंदर जो मैंने आपको बेटा जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आपको वो असाइनमेंट अगर आपने कर लिए तो आप आके स्कूल में सबमिट करवा दें, ठीक है। और अगर आपको उस असाइनमेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको उस असाइनमेंट को समझने में बेटा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होती हैं, आप वहां से देख सकती हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो स्कूल में टीचर्स आ रही हैं, आप टीचर्स आके कंफर्म कर सकती हैं, ठीक है। आप अगर असाइनमेंट कर लिया तो आप आके स्कूल में सबमिट कराइए ताकि आप उससे आगे वाला असाइनमेंट ले जाएं। आपका चैप्टर है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, एक्सरसाइज 1A है। अच्छा जी, देखिए बेटा मैं पहले आपको जो समझा चुकी हूँ, ठीक है, आप लोग वो अपने जहन में रखें इसलिए क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है ये चीज़ें हैं। अब मैं हर बार तो आपको जो है वो पिछली 3 4 5 जो क्लासेस हुई हैं जितनी भी हुई हैं उनका रिव्यू नहीं दे सकती, तो इसलिए आप जो है वो अपनी कॉपी में नोट रखा करें चीज़ें। और जब मैं क्लास लेने बैठूँ तो उस वक्त जो है वो आप अपनी कॉपी को सामने रखा करें ताकि आपको जो है वो समझने में प्रॉब्लम ना हो। बिस्मा बेटा अपना अच्छा, देखिए इन लंदे ब्लैंक से इन 49852610 in 49852610 the place value of the ring digit is, यानी कि जिस पे सर्कल हुआ हुआ है आपको उसकी डिजिट वैल्यू बतानी कि वो क्या है, वो 1 से, वो 100 है, वो 10 से, या वो क्या है, ठीक है। तो आपने काउंट करना स्टार्ट करना है राइट साइड से। 0 आपका 1 से, फिर 1 है आपका 10, 6 है आपका 100, 2 है आपका 1000, 5 है आपका 10,000 और 8 है आपका 100,000। बिस्मा बेटा आपके पास स्क्रीन क्लियर आ रही है? हेलो बिस्मा, आप अपना माइक म्यूट से हटाएंगी? अपना माइक म्यूट से हटा के बताइए कि आपके पास स्क्रीन क्लियर आ रही है, तो फिर मैं आगे समझाना शुरू करूंगी बेटा। हाँ आप बोलिए बेटा, आपके पास स्क्रीन क्लियर आ रही है? यस। अच्छा जी। In 49852610 the place value of the ring digit is, आपको बताना है कि जो 8 है जिसके ऊपर सर्कल हुआ हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 है आपका 1s, फिर 1 है 10s, 6 है 100, 2 है 1000, 5 है 10,000 और 8 है 100,000। ये मैंने जो आपको प्लेस वैल्यू का चार्ट बताया था, आप लोगों ने वो प्लेस वैल्यू का चार्ट जो है वो बनाए, वो वाला असाइनमेंट लिया आपने? हेलो बिस्मा बेटा, जो प्लेस वैल्यू का चार्ट मैंने आपको बनाया था पहले जिसमें 1s 10s 100 लिखा हुआ था, वो वाला प्लेस वैल्यू का चार्ट आपके पास है? वो असाइनमेंट है आपके पास? यस। गुड। तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था, ये क्या आपका 1s, फिर 10s, फिर 6 है 100, 2 है 1000, 5 है 10,000 और 8 है 100,000। 8 पे क्या है मिस जी? मिस मैं सेकंड असाइनमेंट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो आपका 4th असाइनमेंट है, ठीक है ना, 5th असाइनमेंट है बल्कि। तो आप जब सेकंड असाइनमेंट सबमिट करा दोगी तो फिर आपको जो है वो सर आगे आगे के असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी,
8 पे क्या है आपका 100,000 है, ठीक है। तो आपने अपने ब्लैंक में क्या लिख दिया 100,000, ठीक है। समझ आया आपको किस तरह हुआ? 0 पे आया वंस, फिर टेंस, फिर 100,000, 10,000 और 8 पे 100,000, तो इसलिए हमने लिख दिया 100,000। अच्छा, वो कह रहे हैं इसको जो है वो आपको क्या करना था, इसको आपको किसके इक्वल है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पिछली क्लास में मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ये करते हैं कि हर जो जितने भी फिगर्स हैं उसका फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं और फिर अपना नंबर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट नंबर क्या था 5, तो हमने 5 ले लिया। इसका फर्स्ट नंबर क्या है 2, तो हमने 2 लिया। इसका फर्स्ट नंबर है 0, तो हमने 0 लिया। इसका फर्स्ट नंबर है 0, यहाँ भी हमने 0 ले लिया। फिर इसका फर्स्ट नंबर है 4, तो हमने 4 लिया। इसका फर्स्ट नंबर है 5, तो हमने 5 ले लिया। और फिर उसका फर्स्ट नंबर है 9, तो हमने 9 लिया, ठीक है। आपको ये ब्लैंक नंबर 1 और 2 समझ आई बिस्मा? यस मिस। अच्छा जी। नंबर 3 देखिए, इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 725895213 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बेटा अब देखो ये जो नंबर दिया हुआ है ना 725895213, इसमें कहीं भी बीच में स्पेस नहीं है, यानी कि गैप नहीं है, ठीक है। इन्होंने बिना स्पेस के लिखा हुआ है, तो इन्होंने आपको ये बोला है कि इसमें आप बीच में स्पेस दें। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि जो बाहर के मुल्कों में पैसे चलते हैं ना, उन पैसों के लिहाज से, तो बाहर के मुल्कों में जो चलते हैं आप हमेशा याद रखिएगा वो कैसे होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। आप नंबर्स जब भी सिस्टम लिखोगे तो पहले 3 नंबर्स आते हैं, फिर गैप आता है, फिर 3 नंबर्स आते हैं, फिर गैप आता है, फिर तीन नंबर्स के बाद गैप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले 3 नंबर लिखे। पहले के 3 नंबर कौन थे, 725, ये 3 नंबर लिखे, फिर हमने गैप किया। फिर 895, ये 3 नंबर लिखे, फिर हमने गैप किया। फिर 213 हमने बाद 3 नंबर लिख दिए। ये समझ आया कैसी हुई प्लैंक नंबर 3? यस मिस। अच्छा जी। नंबर 4 देखिए, द प्रेडिसेसर ऑफ 8001 इस, वो कह रहे हैं कि इसका प्रेडिसेसर लिखो। प्रेडिसेसर मतलब क्या है बेटा, मैंने पिछली क्लास में बताया था। प्रेडिसेसर मतलब है एक नंबर पहले वाला, इससे एक नंबर पहले वाला आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इन सब नंबरों के एक एक नंबर पहले लिख लोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारे नंबर वैसे ही आएंगे, खाली जो लास्ट का नंबर है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। 8 वैसे ही आ गया, 001 भी वैसे ही आ गया, ये 00 भी वैसे ही आ गया। अब लास्ट नंबर क्या है 1, तो हमें 1 से पहले वाला नंबर लिखना है। 1 से पहले क्या नंबर आता है बेटा? 1 से पहले 0। गुड। तो आपने पूरा नंबर वैसे ही लिखा, खाली इस 1 की जगह आपने क्या लिख दिया 0। इन्होंने क्या कहता है, ये प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब क्या है, इससे पहले वाला नंबर, इससे पहले वाला नंबर लिखना है। तो सारे नंबर वैसे ही हैं, सिर्फ लास्ट वाला नंबर 1 चेंज करके हमने 0 लिख दिया है, ठीक है। समझ आई ये वाली ब्लैंक? यस मिस। अच्छा जी। अब ये देखिए, द सक्सेसर ऑफ 2316999 इज, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसमें सक्सेसर लिखना है, यानी कि बाद वाला नंबर लिखना है, ठीक है। तो बाद वाले नंबर में आपको क्या करना है, सारा वैसे ही लिखना है, खाली लास्ट के नंबर चेंज करने। 2 भी वैसे ही लिखा, 316। अब लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 के बाद क्या आता है बेटा? बताओ फायदा बता। बेटा ये क्लास 4 की क्लास हो रही है फायजा। हेलो फायजा बेटा। जी मैं समझी, 131 में मिलते ना, इसलिए मैं समझी मेरी क्लास शुरू हो गई। नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि नेट का थोड़ा इश्यू था, तो ना इसलिए बेटा आज क्लास 4 की क्लास लेट शुरू हुई है, ठीक है। तो ये क्लास 4 की क्लास खत्म होती है, ठीक है। फिर क्लास 5 की मैं आपको टाइमिंग सर को बोलूंगी, सर आपको मैसेज करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा जी। हाँ बिस्मा। अच्छा अब आप बताइए कि जो है वो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है बिस्मा? 8। 9 के बाद, 9 से पहले नहीं, 9 के बाद। 10। 10, गुड। तो हमने 10 का क्या लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, और 1 किसको कैरी दे दी, इस वाले 9 को, ठीक है। अब इस 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे
9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बिस्मा? 10। 10। गुड। तो इस 10 का हमने 0 यहाँ लिखा, और जो 1 थी वो दोबारा किसको कैरी दे दी? बराबर वाले 9 को। अब इस 9 में 1 प्लस करेंगे कैरी वाला, तो क्या हो जाएगा? 9 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10। तो इस 10 का हमने 0 यहाँ लिया, और 1 किसको कैरी दे दिया? 6 को। 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आया? 7। 7। तो ये रहा 7। समझ आया ये 231700 कैसे आया बेटा? यस मिस। अच्छा, ये समझ आ गया। आगे बढ़ू? यस मिस। अच्छा जी। अब है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। द प्रेडिसेसर ऑफ 60000000 इज, वो कह रहे हैं कि प्रेडिसेसर यानी कि 60000000, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? क्या इससे पहले वाला नंबर ये होगा? इससे पहले वाला खाली लास्ट वाला नंबर चेंज होगा। ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर चेंज होके 0 से पहले क्या आता है? 0 से पहले 9 आता है। नो। तो फिर ये हमारा क्या है? फॉल्स। समझ फॉल्स। आया? यस। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर मतलब इसके बाद वाला नंबर लिखना है। ठीक है। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 189561100। ठीक है। तो 1895611 ऐसी है। ये 100 है। 100 के बाद क्या आता है? 100 के बाद क्या आता है बेटा? 102। 100 के बाद आता है 101, है ना? यस। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 100 के बाद आता है 200, तो ये सही है। नो। तो इसलिए हमने क्या लिखा? फॉल्स। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं? अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस है 60। 1 मिलियन के अंदर 60 आते हैं। अपनी जरा उंगली पे काउंट करो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और फिर मिलियन। तो कितने आए? 6 जीरो आएंगे। यस मिस। गुड। तो इन्होंने, हमने क्या लिखा? ट्रू। ठीक है। अब देखिए, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। ये बोल रहे हैं कि प्लेस वैल्यू जो है वो हमें जो है वो ये बताता है कि हमें कौन सा नंबर कहाँ लिखना है, कौन सा वंस में लिखना है, कौन से टेंस में लिखना है, कौन सा थाउजेंड में लिखना है। प्लेस वैल्यू यही बताता है ना हमें, जो चार्ट होता है प्लेस वैल्यू का। ठीक है। जो वंस टेंस लिखा हुआ होता है वो यही यस। बताता है ना हमें कि वंस कहाँ पे आएगा, टेंस कहाँ पे आएगा। यस तो मिस। इसलिए ये हमारा आंसर क्या है बेटा? ट्रू है। ठीक है। ट्रू। नंबर 5 देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 1068281 इज, अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर 6 के बाद कितने जीरो आएंगे। अब जरा यहाँ देखो, 6 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। कितने नंबर है 6 के बाद? 5। 5। तो और इन्होंने यहाँ पे जीरो कितने लगाए? 1 2 3 4 5। 5 नंबर थे तो इसलिए इन्होंने 5 जीरो लगाए। तो क्या ये सही आंसर? यस मिस। गुड। ट्रू। ठीक है। जितने नंबर्स होते हैं हम उतने जीरो लगाते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या है? ट्रू है। ये ट्रू एंड फॉल्स समझ आए बेटा? यस मिस। गुड। ठीक है। अब आगे बढ़ू? यस मिस। अच्छा जी, अब ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज हैं। ठीक है। तो एमसीक्यूज देखिए, वो कहते हैं आपको द प्रेडिसेसर ऑफ 611599। ठीक है। यानी कि इससे पहले वाला नंबर क्या है, उस पे आपको स्टार बनाना है। ठीक है। अब इससे पहले देखिए नंबर कौन, सिर्फ हमें लास्ट वाला नंबर चेंज करना, बाकी पूरा नंबर वैसे ही होगा। यहाँ पे तो देखो 6 के बाद ही इन्होंने नंबर चेंज कर दिया 0, तो क्या ये आंसर है हमारा? नो। इसके बाद इन्होंने देखो, इसमें इन्होंने क्या किया? 61159, इसमें इन्होंने ये वाला बीच वाला नंबर चेंज कर दिया। क्या ये हमारा आंसर है? नो। इसमें देखिए, अब नंबर 3 वाले में 6115998, 9 से पहले क्या आता है बेटा?
9 से पहले क्या आता है? 8 मिस। 8। तो इन्होंने यहाँ पे आखिर में 9 से पहले 8 लिख दिया, तो ये आंसर ठीक है हमारा। यस मिस। गुड, ठीक है, तो ये हमें हमारा राइट आंसर मिल गया है। अब नंबर 2 को देखिए। 8,490,000 इन फिगर इज, वो कह रहे हैं 8,490,000 किस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें किस तरह पता चलेगा, आपको ये देखना है कि मैंने क्या कहता है कि मिलियन में जो है वो कितने आते हैं, मिलियन से पहले कितने जीरो आते हैं, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 कौन से नंबर पे आ रहा है, 3, 3, 6, 7 नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या है, गलत है। हमारे 8 नंबर पे मिलियन आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है, 3, 3, 6, 7 नंबर पे आ रहा है, तो ये सही है। नो। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 नंबर पे आ रहा है, ये सही है। यस मिस। 9 नंबर पे नहीं, 8 नंबर पे आना चाहिए हमारा मिलियन, यहाँ पे 9 नंबर पे आ रहा है, तो ये सही है। नो। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे भी 9 नंबर पे आ रहा है, ये आंसर सही है। नो। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे आ रहा है 8 मिलियन, तो ये आंसर सही है हमारा। यस मिस। गुड, ये हमारा आंसर ठीक है। अब यहाँ देखिए द सक्सेसर ऑफ 5496211 इस, वो कह रहे हैं कि इसके बाद वाला जो नंबर है वो बताएं। तो अब देखिए, इसके बाद हम लास्ट वाला जब नंबर चेंज करेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा आखिर में, 1 के आगे वाला 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है बेटा, के बाद 2। 1 के बाद आता है 2, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से किस आंसर के लास्ट में 2 आ रहा है वो हमारा आंसर ठीक होगा, सही है। इसके आखिर में 2 आ रहा है, नंबर 1 के आखिरी में। मिस आपने अभी क्या बोला था? बेटा देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको इसके बाद वाला नंबर लिखना है, ठीक है। यानी कि जो ये नंबर है 5496211, इसके बाद वाला नंबर लिखना है, ठीक है। तो बाद वाला नंबर कैसे आएगा कि जो हम लास्ट नंबर होता है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट नंबर चेंज कर देंगे, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद क्या आता है बेटा, मिस 2। गुड। तो यानी कि अब जिसके आखिर में 2 आएगा ना वो हमारा आंसर करेक्ट होगा, सही है। अब बताइए कि इस वाले के आखिर में 2 आ रहा है, नो। तो ये राइट आंसर नहीं है। मिस। इस वाले, इसके यस। आखिर में 2 आ रहा है, नो। इसके, नहीं इस मिस। वा, इस वाले के, नहीं, इसमें आ रहा है मिस, इसमें आखिरी आ वाले रहा में। है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा लास्ट वाला, समझ आया बेटा। अच्छा, अब यहाँ देखिए 8463110 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि खोल खोल के लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, किस तरह पता चलेगा कि कौन सा आपका राइट आंसर है। देखो 8 के बाद कितने नंबर है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 8 के बाद कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो 8 के बाद कितने जीरो लगने चाहिए, 6 जीरो लगने चाहिए। यहाँ पे देखो 8 के बाद कितने 6 जीरो लग रहे हैं यहाँ पे। यस मिस। अच्छा, अब देखो 6 जीरो नीचे वाले में भी और 6 जीरो नीचे वाले में भी है, ठीक है ना। इन तीनों में 6 जीरो आ रहे हैं 8 के बाद। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से आपका आंसर कैसे सही है। अब आप आगे वाला देखोगे, ठीक है। अब आगे वाला देखो, 4 के बाद कितने जीरो आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये वाला आंसर सही है। यहाँ मिस। पे, जी बेटा, नो। देखो बिस्मा, 8 के बाद 6 जीरो आने थे, सही है।
इन तीनों में जो है ना, इसमें स्टार वाले में और इन दोनों में, इन तीनों में 8 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 6 जीरो आ रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला नंबर देखेंगे, ठीक है। तो 8 के अंदर उसके बाद क्या है? 4। 4 में 5 जीरो आने आने चाहिए। अब बताओ ये लास्ट वाले में 4 में 5 जीरो आ रहे हैं? मिस जी बेटा बोलो। मिस एक शॉट नहीं आ रही सही से। आवाज, मैं कह रही हूँ कि आवाज 4 में 5 जीरो आने चाहिए। कौन सा ऐसा 4 है जिसके अंदर 5 जीरो आ रहे हैं? इसमें 4 जीरो आ रहे हैं, ये सही आंसर है? यस मिस। इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, ये सही आंसर है? या जिसमें ये 5 जीरो आ रहे हैं, ये सही आंसर है? यस ये वाला आंसर सही है जिसमें 5 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये कह रहे हैं द प्रेडिसेसर ऑफ 7843002, इससे पहले वाला नंबर लिखना है, तो 2 से पहले क्या आता है? 2 से पहले क्या आता है बेटा? से पहले मिस 1 आता है। 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 1 आ रहा है, तो ये वाला आंसर ठीक है। यस गुड, ठीक है, ये समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट गिवन नंबर इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब आप बताइए, इसमें 6 जीरो आ रहे हैं, तो ये क्या है आपका? जिसमें 6 जीरो आते हैं, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो ये क्या है बेटा आपका? ये है 3 मिलियन, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये क्या है, तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप हटा दीजिए। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आपने क्या लिखा? 140 मिलियन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 2 पे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, तो आपने क्या लिखा? 200 एंड 1 7 कितने हुए? 17, और आगे 6 जीरो तो क्या हो गया? मिलियन। तो 217 मिलियन, ठीक है। उसके बाद 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन 10 आ रहा है, तो यानी कि इन दोनों को आप मिला लोगे तो 5 जीरो क्या होता है? 50, और आगे 6 जीरो, तो ये क्या हो गया आपका? 50 मिलियन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके अपोजिट है ये, वाइड इन फिगर्स, आपको ये नंबर्स लिखने फिगर्स में। 9 मिलियन लिखा हुआ है, तो आपने मिलियन में कितने जीरो आते हैं? 6, तो आपने 9 के आगे 6 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब 24 मिलियन, 24 लिखा, उसके आगे मिलियन में 6 जीरो आते हैं, तो आपने 6 जीरो लगा दिए। 705 मिलियन, आपने पहले लिखा 705, 705 कैसे लिखते हैं? 705, और फिर मिलियन के आगे आपने 6 जीरो लगा दी, ठीक है। 10 मिलियन, आपने पहले 10 लिखा, ठीक है, और फिर 900, तो आपने पहले 1 2 3 1 10 100 हो गया, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, मिलियन, और फिर ये 10 मिलियन, ठीक है। तो ये हो गया 10 मिलियन और 900, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका काम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, और गिवन नंबर वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स और फिगर्स में लिखना है, ठीक है। और जो इसका असाइनमेंट है वो आके सर से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। वो अभी टाइप नहीं हुआ है, वो आप सर से आके ले लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको जो है वो उसका असाइनमेंट चेक करूंगी, ठीक है। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, साफ सुथरा काम करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।